हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्पर्श भाग एक में पद्य की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। पद्य में पाठ एक रहीम दास जी के दोहे से पुनरावृत्ति हो रही थी, उसके आगे का अंश आज पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आपको दोहा बता देती हूँ कि कौन सा दोहा है। 3 दोहे पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला दोहा पढ़ेंगे। चित्रकूट में रवि रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। ये दोहा है। और इस दोहे में रहीम दास जी ये कहते हैं कि यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम स्थान है। ठीक है, यह चित्रकूट जो है वह बहुत मनोरम स्थान है और साथ साथ धार्मिक स्थान भी है। जिस चित्रकूट में रमी रहे माने रमण कर रहे हैं। मनोरम स्थान है। वहाँ पे राम जब वनवास जाने लगते हैं तो चित्रकूट से होकर जाते हैं, तो उसमें वहाँ पे वे अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि चित्रकूट में राम जो है वहाँ जा कर के कुछ दिन तक निवास करते हैं। जा पर रहीमन अवध नरेश, रहीमदास जी कहते हैं कि अवध नरेश यानी कि राम चित्रकूट में जाकर विचरण करते हैं, रमण करते हैं। और जा पर विपदा पड़त है, सोई आवत यही देश। जा पर विपदा पड़त है माने जिस पर, जा पर माने जिस पर, जा का अर्थ होगा यहाँ पे जिस, जा यानी कि जिस, जा पर यानी कि जिस पर, जा पर विपदा पड़त है। विपदा यानी कि विपत्ति, विपदा का अर्थ है विपत्ति। जिस पर विपत्ति पड़ती है, सोई आवत यही देश। जिस पर विपत्ति पड़ती है तो उस विपत्ति में शांति पाने के लिए व्यक्ति इस देश में, इस प्रदेश में खिंचा चला आता है। क्योंकि अयोध्या के राजा राम पर मुसीबत पड़ी और वे जो है राजपाट छोड़कर चित्रकूट की ओर, वन की ओर जाते हैं। और उन्हें वन की ओर, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन की ओर जाना पड़ा। तो उस समय ये जो है चित्रकूट के रास्ते से गए थे और वहाँ पे वे कुछ समय तक रहे और वहाँ पे उन्होंने अपना मन लगाया। रमी रहे माने मन लगाना, रमण करना। तो इसका अर्थ यही होगा कि रहीम दास जी कहते हैं कि यह चित्रकूट जो है अत्यंत मनोरम और साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है। और जिस पर मुसीबत पड़ती है वह शांति पाने के लिए, शांति की तलाश में इस प्रदेश में की ओर खींचा चला आता है। और क्योंकि आप देखते हैं कि राम, अयोध्या नरेश राम, जिनको कि अपनी माता पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए वन जाना पड़ा, तो उस वन जाने के रास्ते में, वन जाने के समय वे चित्रकूट से होकर गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपना मन लगाया। वहाँ पे वे कुछ दिन तक रहे। इसमें शिल्प सौंदर्य है। विपत्ति में वन भी राजभवन जैसा दिखाई देता है। ये भाव है कि जब विपत्ति पड़ती है तो विपत्ति में जो वन है यानी कि वन जैसा निर्जन स्थान भी राजभवन जैसा दिखाई देता है। विपत्ति में राजा राम भी चित्रकूट में जाकर बसे थे। दोहे में नीति परक तथ्यों का सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण हुआ है। दोहे में भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली है। दोहा छंद में इस अंश में दोहे का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। सरल, सरस और प्रभावशाली भाषा है और इस दोहे की भाषा जो है ब्रज भाषा है।
भाषा में लयात्मकता है। उदाहरण अलंकार है, यहाँ पे अलंकारों के उदाहरण के माध्यम से अपने बातों को कवि ने स्पष्ट किया है। रमी रहे रहीमन, रहीम यहाँ पे र वर्ण की लगातार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पे कोई भी वर्ण लगातार 2 या 2 से अधिक बार वर्णों की पुनरावृत्ति हो, 2 या 2 से अधिक बार, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो रमी रहे रहीमन में अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब थोड़ा प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसके अर्थ को और ज़्यादा समझेंगे। लघु प्रश्न थोड़े से जानेंगे उस प्रश्न के माध्यम से। जैसे चित्रकूट किस नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ लोग किस लिए आते हैं। चित्रकूट जो है अत्यंत मनोरम स्थल है और यह दुख विनाशक दुख निवारक स्थान है। दुख निवारक के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। और विपत्ति में मन की जो है वन भी जो है राजभवन की तरह दिखाई देता है। मुसीबत के समय राजा राम भी चित्रकूट में आकर बसे थे और यहाँ पर मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस प्रस्तुत दोहे में निहित काव्य सौंदर्य की चर्चा करें या निहित काव्य सौंदर्य के बारे में बताएं। तो जीवन में इसका उत्तर है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इसमें जो है ये कहा गया है कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा तद्भव शब्दों की अधिकता है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा तद्भव शब्दों की अधिकता है। भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है। भाषा सरल है और सरस एवं प्रभावशाली है। अगला जो है प्रश्न है, चित्रकूट किस नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूट किस नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूट इस दुख निवारक स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूट दुख निवारक स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। अवध नरेश किसे कहा गया है। अवध नरेश किसे कहा गया है। अवध नरेश श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। अवध नरेश श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। चित्रकूट में लोग क्यों आते हैं। चित्रकूट में लोग क्यों आते हैं। चित्रकूट में लोग घूमने तो आते ही हैं, साथ ही वे एक शांति से युक्त स्थल है, तो शांति के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। अत्यंत रमणीय स्थल है, तो घूमना भी यहाँ पे हो जाता है और साथ साथ इसकी सुंदरता से मन को शांति मिलती है। तत्पश्चात जो है अगला प्रश्न है, चित्रकूट में लोग क्यों आते हैं। चित्रकूट में लोग विचरण करने रमण करने आते हैं, शांति स्थली है। और अगला प्रश्न है, यह दोहा आपको क्यों प्रभावित करता है। यह दोहा आपको क्यों प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर होगा कि ये दोहा इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि ये सुंदर वनों से युक्त स्थान है और इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आता है और ये शांतिदायक स्थली है। ये दुख निवारक और स्थली है और इसमें जो है मतलब इसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया गया, इसीलिए ये दोहा अच्छा लगता है, प्रभावित करता है। अगला दोहा है, इसमें दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाए। दीर्घ दोहा अर्थ के। दीर्घ तद्भव शब्द है और इसका अर्थ है दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ जो है वो तद्भव शब्द है। दीर्घ का अर्थ है
बड़ा, और इसका ये तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम होगा दीर्घ। दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ दोहा अर्थ के, अर्थ अरथ, अर्थ यानी अर्थ, अर्थ इसका तत्सम है, तत्सम, तत्सम शब्द है। दीर्घ दोहा अर्थ के, इसका अर्थ का तत्सम, अर्थ का तत्सम है अर्थ। तो दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, आखर, आखर यानी कि अक्षर, आखर यानी कि अक्षर, आखर का अर्थ होगा अक्षर, आखर, आखर माने अक्षर। थोरे, थोरे का होगा थोड़ा, और आही, आही माने है, आही माने है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, यानी कि दोहा जो है ऐसा छंद है जिसमें आखर यानी अक्षर कम होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के, और अर्थ कैसा होता है? दीर्घ यानी बड़ा, अर्थ बहुत बड़ा होता है, जबकि उसके अक्षर यानी कि जो उसके शब्द हैं वो बहुत ही कम होते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, आखर यानी अक्षर, थोरे मने थोड़ा, आही मने है। तो अर्थ इसका छोटा सा होता है, थोड़ा सा होता है, और जो इसका वो है अर्थ है बहुत ज़्यादा होता है, और अक्षर बहुत थोड़े से होते हैं। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाई, ज्यों मने जैसे, उदाहरण दे रहे हैं। हर दोहे में देखिए दृष्टांत इन्होंने दिया है, हर दोहे में उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से ये अपने बातों को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज्यों रहीम नट कुंडली, जैसे जो नट होता है, नट जाति यानी बाजीगर, खेल दिखाने वाले, बाजीगर जो है अपने शरीर को सिकोड़ कर, नट कुंडली समेट के, यानी अपने शरीर को, अपनी कुंडलियों को समेट करके जो है खेल दिखाता है, और तंग मुँह वाली कुंडली के बीच में से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, यानी कि अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता है और अपने खेल दिखाता है। तो उसी को ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार बाजीगर अपने अत्यंत कुशल बाजीगर जो होता है अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुँह वाली जो कुंडली है उसके बीच में से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी तरह से जो कुशल दोहा लिखने वाले हैं, दोहे की रचना करने वाले हैं, वे भी इस छोटे से दोहे में अपनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, क्योंकि दोहे छंद में, दोहे में शब्द अक्षर कम होते हैं, शब्द कम होता है, और अर्थ जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका शिल्प सौंदर्य जानेंगे हम कि इसमें शिल्प सौंदर्य इसका क्या है। दोहे में थोड़े शब्दों का भी हृदय का पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोहे की खासियत होती है कि दोहे में अर्थ ज़्यादा होता है और थोड़े से शब्द का भी असर ज़्यादा पड़ता है, और दोहे में जो है नीतिपरक तथ्यों की बात कही गई है, नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। सारे दोहे में नीति की बातें बताई गई हैं। अभी तक जितने भी दोहे हम लोगों ने पढ़े उन सभी दोहों में नीति की बातें बताई गई हैं। और दोहा छंद है, भाषा इसकी सरल और प्रभावशाली है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है। उदाहरण यहाँ दीर्घ दोहा, दीर्घ दोहा जो शब्द है उस शब्द में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दीर्घ दोहा शब्द जो है
इसमें द वर्ण की आवृत्ति हुई है 2 बार, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूदी चढ़ जाए, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूदी चढ़ जाए, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है कि जब कोई ऐसी चीज़ हो, उपमान जो आपके सामने न हो, अप्रत्यक्ष हो, और अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की जब तुलना करते हैं तो उसको वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो जनु मनु और जानहु आदि शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग इसमें होता है। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। आइए अगले दोहे के बारे में जानते हैं कि अगले दोहे में क्या कहा गया है। अगला दोहा है, पहले इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, प्रश्नों के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इसका प्रश्न जो है, पहला प्रश्न होगा कि कवि ने दोहा छंद की तुलना नट से क्यों की है। कवि ने दोहे की तुलना नट से क्यों की है। कवि ने दोहे छंद की तुलना नट से इसलिए की है क्योंकि दोहे में थोड़े से शब्दों का प्रयोग होता है। दोहे में अत्यंत कम शब्दों का प्रयोग होता है और इसका असर हृदय पे गहरा पड़ता है। दोहे का जो असर है, भाव है, उसका प्रभाव है, वह बहुत ज़्यादा पड़ता है। और भले ही वह कम हो, नट अपने शरीर को जैसे सिकोड़ कर कभी बहुत छोटा सा बना लेता है और कभी वह ऊंची माने ऊंचाई पे चढ़ जाता है कूद करके। उसी प्रकार से गिने चुने शब्दों वाला ये दोहा भी भीतर हमारे हृदय में गहरा असर छाप छोड़ता है। ठीक है, तो ये जो है इस बाजीगर से नट से इसकी तुलना इसीलिए की गई है। अब एक प्रश्न ये है कि किसके दृष्टांत द्वारा बात स्पष्ट की गई है। तो जैसा कि आपने पढ़ा, नट के दृष्टांत से, दृष्टांत यानी कि उदाहरण, नट का दृष्टांत दिया गया है और नट के दृष्टांत से यहाँ बात को स्पष्ट किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने दोहा छंद की तुलना नट से क्यों की है। कवि ने दोहा छंद की तुलना नट से क्यों की है। कवि ने दोहे की तुलना नट से इसलिए की है क्योंकि नट जैसे अपने शरीर को छोटा करके, सिकोड़ करके छोटा बना लेता है और वह अपने कारीगरी दिखाता है, अपने कौशल को दिखाता है, उसी तरह से दोहे का भी छोटा होते हुए भी इसका छाप, इसका जो प्रभाव है वह बहुत बड़ा पड़ता है, यानी दिल को छू जाता है, उसका असर पड़ता है। सिमिट कूदी चढ़ी जाई में कवि क्या कहना चाहते हैं। सिमिट कूदी चढ़ी जाई का मतलब तात्पर्य क्या है, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो सिमिटी कूदी चढ़ जाए यानी कि वो अपने शरीर को समेट के छोटा बना लेता है और कूद करके वह रस्सी पे चढ़ जाता है और चढ़ के अपने खेल दिखाता है, तमाशा दिखाता है। मतलब उसका शरीर इतना हल्का होता है, अपने हल्के शरीर से वह अपनी कारीगरी दिखाता है। आखर थोड़े में क्या अभिप्राय है। आखर थोड़े से क्या अभिप्राय है। आखर थोड़े से अभिप्राय है गिने चुने शब्द। अक्षर यानी आखर यानी अक्षर, तो अक्षर कम होना यानी शब्द भी कम होना। तो यहाँ पे वही है कि गिने चुने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोहा छंद में अत्यंत कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसका भाव ज़्यादा होता है और इसका भाव गहरा होता है, जो हृदय पर अपनी छाप छोड़ देता है। आइए अब अगला दोहा पढ़ते हैं। अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंख को लघुजिय पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन करे जगत पियासो जाए। धनी रहीम जल पंख को, पंख यानी कि कीचड़, पंख का अर्थ है कीचड़, पंख यानी कि कीचड़।
तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि धनी, धनी यानी कि धन्य, धनी यानी कि धन्य, धनी जो शब्द है इसका तत्सम है धन्य। तो धनी रहीम जल पंख को, माने कीचड़ से युक्त जो जल होता है, लघुजीय पियत अघाय, लघुजीय, लघु माने छोटा, जीय माने जीव, पियत अघाय माने पीकर वह तृप्त हो जाता है। अघाना, अघाना यानी तृप्त हो जाना, ठीक है। तो अघाय यानी कि तृप्त हो जाना। अघाय, अघाय का अर्थ होता है तृप्त होना, अघाय तृप्त होना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो पंख युक्त जल यानी कीचड़ से युक्त जो जल है वह ज़्यादा धन्य है, क्योंकि उससे छोटे छोटे जीव भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, वो अतृप्त हो जाते हैं, उस जल को पी करके वे तृप्त हो जाते हैं। और उदधि बड़ाई कौन करे, जगत पियासु जाए। उदधि, उदधि यानी समुद्र, उदधि का अर्थ होता है समुद्र, उदधि, उदधि का अर्थ है समुद्र। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं उदधि बड़ाई कौन करे, उदधि यानी समुद्र की ये उसकी बड़ाई कौन करेगा, जगत पियास हो जाए, यानी कि इतना बड़ा होते हुए भी इतने जल की उनके उसके अंदर इतनी जल राशि है, इतना जल होने के बाद भी जगत पियास हो जाए, यानी कि संसार के लोग उससे उसके पास से जाकर प्यासे ही लौटते हैं, वे अपनी प्यास नहीं बुझा पाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि समुद्र से अच्छा है वह कीचड़ युक्त जल, छोटे तालाब का जल, जो कीचड़ युक्त होने पर भी लोगों की, छोटे छोटे जीव की भी प्यास बुझा सकता है, छोटे जीव की भी प्यास बुझाने की क्षमता रखता है। लेकिन उदधि यानी समुद्र, समुद्र की बड़ाई कौन करेगा, जो कि जहाँ की संसार के लोग आते हैं और प्यासे ही लौट जाते हैं। यहाँ पे आपके शिल्प सौंदर्य है, स्वयं को महान बनाना, स्वयं को महान, उच्च और बड़ा दिखाने से ही व्यक्ति बड़ा और उच्च नहीं होता है, अपने आप को बड़ा दिखाने से ही व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, बल्कि बड़ा यदि वह वास्तव में हो तभी होता है जब लोग उसे बड़ा कहते हैं। यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कवि कि स्वयं को बड़ा दिखाने के बजाय यदि लोगों के काम आप आ जाए तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोहे में यहाँ पे भी नीतिपरक बातें कही गई हैं, नीतिपरक दोहा है यहाँ पे, और ये दोहा छंद है, इसमें छंद में इसकी रचना हुई है। सरल और बड़ी प्रभावशाली भाषा है, भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है। उदाहरण के माध्यम से कवि ने अपनी बातों को स्पष्ट किया है। इसमें भी उन्होंने तालाब और समुद्र के जल का उदाहरण दिया है कि तालाब का जो कीचड़ युक्त जल है वह लोगों की प्यास बुझा सकता है। लोग यानी कि छोटे छोटे जीव भी उसमें पी करके उसके जल को पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं, परंतु समुद्र जिसके पास अथाह जल राशि है और इतना होने के बावजूद लोग उसके पास से प्यासे ही लौट जाते हैं, उनकी प्यास नहीं बुझती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप यदि महान खुद से अपने आप को समझते हैं तो उस महानता का कोई अर्थ नहीं है। यदि लोग के काम आप आए और लोग आपको महान कहें तभी उस महानता का वास्तविक अर्थ है। अब अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं इसमें क्या क्या बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न है कि समुद्र की प्रशंसा क्यों नहीं की जा सकती, समुद्र की प्रशंसा क्यों नहीं की जा सकती। तो इसका उत्तर
ये होगा कि कवि के अनुसार समुद्र की प्रशंसा इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि उसके पास अथाह जल राशि होने के बावजूद लोगों के काम वह जल नहीं आता है, बल्कि लोग वहाँ से प्यासे ही लौट जाते हैं। वहाँ से लोगों की प्यास नहीं बुझती है, लोग वहाँ से प्यासे ही लौट जाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि समाज को क्या संदेश देता है। अगले दोहे में ये कहा गया है कि कवि क्या संदेश देता है। कवि इस दोहे के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहता है कि वे गरीबों, असहायों और अभाव से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए कार्य करे, उनकी सेवा करे और उनकी सहायता करे, तभी वह धन्य है। अगर आप धनी हैं, अपने धन का उपयोग नहीं करते हैं दूसरों के लिए, तो आपके धन का कोई अर्थ नहीं है। आपके धनी होने का ना कोई अर्थ है, कोई लाभ है आपके धनी होने से, न तो आपके धन का कोई अर्थ है। यानी कि आपका धन यदि किसी की सहायता में न लगे तो वह धन बेकार है। अब अगला प्रश्न है कि कीचड़ वाले जल को पीकर कौन तृप्त हो जाता है। कीचड़ वाले जल को पीकर कौन तृप्त हो जाता है। कीचड़ वाले जल को पीकर लघु जीव मने लघु यानी छोटा, जीव मने प्राणी, छोटा प्राणी भी जो है उस जल को पीकर तृप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है समुद्र की प्रशंसा क्यों नहीं की जा सकती। समुद्र की प्रशंसा क्यों नहीं की जा सकती। समुद्र की प्रशंसा इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ से अथाह जल राशि के बाद भी कोई भी व्यक्ति तृप्त हो नहीं पाता, सबकी प्यास नहीं बुझ पाती और लोग वहाँ से प्यासे ही वापस चले आते हैं। समुद्र के अथाह जल राशि का लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है क्योंकि समुद्र की के जल से लोगों की प्यास नहीं बुझती है। अब कौन सा जल धन्य है, ये है इसका प्रश्न, कौन सा जल धन्य है। समुद्र पंख युक्त जल यानी तालाब का जल, पंख युक्त जल यानी तालाब का जल धन्य है क्योंकि उस जल को पीकर छोटे छोटे जीव भी तृप्त हो जाते हैं, छोटे छोटे जीव की भी प्यास बुझ जाती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि पंख का जल ज़्यादा श्रेष्ठ है समुद्र के जल की अपेक्षा। कवि ने दोहे के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहा है। कवि ने दोहे के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहा है। यहाँ कवि दोहे के माध्यम से समाज को ये कहना चाहते हैं कि गरीबों और असहाय की सहायता करनी चाहिए क्योंकि अगर हम असहाय की सहायता करते हैं तभी हमारे धनी होने का महत्व है। अगर हमारे पास धन संपत्ति है और हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हमें लोगों की जो दीन दुखी हैं, जो जिनको वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, उनकी हम सहायता करेंगे तभी वास्तव में हमारे सामर्थ्य का महत्व है। माने हमारे सामर्थ्य की कीमत तभी है, उसका महत्व तभी है जबकि हम अपने सामर्थ्य का सही उपयोग करें, हम अपने धन का, अपनी संपत्ति का सही उपयोग करें और लोगों की मदद करने में इसका उपयोग करें, लोगों की सहायता करने में उपयोग करें जिनको कि इस सहायता की आवश्यकता है, उनकी हम मदद करें तभी हमारे धन का वास्तविक अर्थ होगा। माने हमारे धन का महत्व तभी होगा, हमारी संपन्नता का मतलब कि हम खुद यदि अपने आप को बड़ा बोले तो हम बड़े नहीं हैं, बल्कि लोग हमें यदि बड़ा बोले तब हमारा महत्व है, तभी हम श्रेष्ठ हैं। अगला प्रश्न है कि इस दोहे में कौन सी नीतिगत बात कही गई है। इस दोहे में कौन सी नीतिगत बात कही गई है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है कि इस दोहे में जीवन की सार्थकता परोपकार से है, ये बात कही गई है। हर दोहे में कोई न कोई नीतिगत बात कही गई है। इस दोहे में भी नीति की बात ये कही गई है कि हमारे जीवन का महत्व तभी है, हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम
लोगों की मदद करें, हम लोगों की सहायता करें, हम परोपकार करें। यदि हम परोपकार नहीं करते हैं तो हमारा जो है कोई माने हमारा कोई महत्व नहीं है, ना तो हम श्रेष्ठ हैं और न तो हम सामर्थ्यवान हैं, तो के उस सामर्थ्य का कोई महत्व है। क्योंकि हम अपने धन संपत्ति सामर्थ्य आदि का जब हम प्रयोग दूसरे की सहायता करने में करते हैं तभी वास्तविक रूप से हमारा महत्व है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।